हकीकी आजादी मार्च का फैसला कुन मरहला। रावलपिंडी 6 रोड फ्लाईओवर पर तहरीक इंसाफ का पिंडाल सज गया। मुल्क भर से काफिलों की आमद, शुरका का जोश व जज्बा दीदनी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की जेर क़यादत रैली पिंडी पहुंच गई। इमरान खान आज दोपहर लाहौर से रवाना होंगे। कोयटा, सिंध, पंजाब, पेशावर, आजाद कश्मीर से भी काफिले रावलपिंडी की तरफ गामजन। हकीकी आजादी मार्च की पल पल की कवरेज। बोल न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ। आवाम को पल पल की खबर पहुंचाकर बोल न्यूज ने सबके दिल जीत लिए। गुजरांवाला का जीटी रोड बोल न्यूज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हकीकी आजादी मार्च के शुरका का बोल न्यूज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। कहा, बोल न्यूज हक सच के साथ डटकर खड़ा है। बोल न्यूज मजलूम पाकिस्तानियों की आवाज है। इमरान खान जिंदाबाद, तेरे जान खान बेशुमार बेशुमार। हकीकी आजादी मार्च में अपना हिस्सा डालने के लिए पेशावर में खुसूसी अफराद भी पुरजोश। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान का साथ मरते दम तक देंगे। आज हकीकी आजादी हासिल करेंगे। राना सनाउल्लाह, हम आ रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। अपनी कौम के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कौम मेरे लिए आएगी। मेरा दिल कहता है कि ये तारीखी मजमा हो। पाकिस्तान का जिस फैसला कुन मोड़ पे आके खड़ा हो गया, ये अब वक्त है कि हम अपने आप को हकीकी तौर पे आज़ाद करें, क्योंकि कौमों में शऊर आ गया। एक जागी हुई जिंदा कौम इस मुल्क को आज़ाद करेगी। आज का जलसा तारीखी होगा। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। अवाम पूरा एतमाद है। इमरान खान का बोल न्यूज के प्रोग्राम तजिया में खुसूसी इंटरव्यू। कप्तान का पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आजाद कराने का अज़्म। कहा, मैं अवाम के लिए निकल रहा हूं, अवाम मेरे लिए निकलेंगे। हमेशा से चाहता था पाकिस्तान दुनिया में खुददार और तरक्की याफ्ता कौम बने। काली भेड़ें बैठी हुई हैं जिन्होंने एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। ये जो दो करप्ट माफिया खानदान, इनकी तारीख उठा के देख लें। इनकी सबसे ज्यादा कोशिश होती है कि मेरा जज लग जाए, मेरा आईजी लग जाए। इदारों में चंद काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी करती हैं। ऐसे अफराद से इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि हम इदारों के खिलाफ हैं। इन्होंने अरशद शरीफ, आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ गलत किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, तमाम इदारों में तैनातियां मेरिट पर होनी चाहिए, इससे इदारे मजबूत होंगे। आज तक अपनी मर्जी का जज, आईजी या किसी भी इदारे का हेड लगाने की कोशिश नहीं की। आज हकीकी आजादी की सियासी तारीख मुरतब करने का दिन होगा। शेख रशीद का वीडियो बयान। कहा, मईशत तबाह करने और मुल्क को साम्राज्य दबाव में लाने वाले असल मुजरिम हैं। वजारत दाखिला से डराने वाला दहशतगर्द सुन ले, हम आ रहे हैं। परवेज खटक ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम चाहते हैं कि जल्द आम इंतखाबात का ऐलान हो। पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। अगली हिकमत अमली का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। हकीकी आजादी मार्च में शिरकत के लिए कोहाट से तहरीक इंसाफ के कारकुन भी कुछ देर बाद निकलेंगे। शहरियार आफरीदी काफिले की क़यादत करेंगे। शाहदरा, सरगोदा और सियालकोट में पीटीआई कारकुन नाश्ते के बाद ताज़ा दम, मंजिल की तरफ काफिले रवां दवां। हकीकी आजादी मार्च में 7 समंदर पार से भी पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। स्पेन से भी काफिले रवाना। पीटीआई के खिलाड़ियों का कहना है, जिस दिन का इंतजार था वो आ गया है। लाखों की तादाद में रावलपिंडी पहुंचेंगे, जिसमें यूरोप भर से ओवरसीज की भरपूर नुमाइंदगी होगी। माने न चाहते हुए माने जलसा तो इमरान खान का होगा, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सिक्योरिटी के रिस्क मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मैं आऊंगा। वो देख रहे हैं कि मुल्क सिसकियां ले रहा है, डूब रहा है। मुल्क के सियासी हालात बहुत नाजुक हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। कोई खुशी से माने या ना माने, जलसा जरूर होगा। शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौकिफ। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आवाम देख रहे हैं, मुल्क डूब रहा है, सिसकियां ले रहा है।
हकीकी आजादी मार्च की राह में हुकूमती रुकावटें। पीडीएम हुकूमत घबरा गई। इस्लामाबाद आने और जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। पूरे इस्लामाबाद को कला बना दिया। जगह जगह खंदकें खोद दी, कंटेनर्स खड़े कर दिए, हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत भी न दी। मुझे याद है आप कहते थे मैं हीरो की तरह मरूंगा। आज आप पूरी दुनिया के लिए एक हीरो हैं। बोल न्यूज के एंकर अरशद शरीफ की बेटी का खत लिखा, आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं भूल सकती। चाहती हूं आखिरी बार आपके गले लग सकूं, बता सकूं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। हकीकी सहाफत का अलमबरदार बोल न्यूज। बोल को ओछे हथकंडे ना रोक सके। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया। आवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा। बोल आवाम की दुआओं का तलबगार। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज बड़ा मैच। अर्जेंटीना और मैक्सिको मध्य मुकाबिल होंगे। पहले मैच में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी थी। ट्यूनिस और ऑस्ट्रेलिया भी मध्य मुकाबिल होंगे। पोलैंड और सऊदी अरब का भी आज ही आमना सामना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।